नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक हम टॉपिक लेके आए आज का। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कुछ पेपरों में कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के प्रमुख क्वेश्चन जो स्पेशल मदर टेरेसा के लिए हैं। मदर टेरेसा जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एमपी का एग्जाम हुआ या राजस्थान में हुआ, एनसीआर में हुआ कहीं, या हरियाणा में हुआ, या पश्चिम बंगाल में जो एग्जाम हुआ, उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन जो हमें मिले हैं के प्रमुख क्वेश्चन, या उनसे कुछ मिलते जुलते भी हैं, कुछ आए हुए हैं और कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, उनके हम डिस्कस करेंगे आज। पहला अपना क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है मैनचेस्टर। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। क्या कहा पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर। सबसे पहले बात आती है कि मैनचेस्टर भारत का है वो किसके हिसाब से बनाया गया, कि भारत का जो मैनचेस्टर उसकी तुलना किससे की गई, उसे नाम मैनचेस्टर का क्यों दिया गया। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड के अंदर है, जहां पर क्या है, सूती कपड़े का व्यापारिक केंद्र सबसे बड़ा हुआ करता था किसी टाइम के अंदर। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर थे तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां पर तैयार करते थे उसको। तो मैनचेस्टर के अंदर क्या है, सर्वाधिक सूती कपड़े की मिलें लगी हुई है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, अहमदाबाद को। किसे कहा गया है, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहां पे है, गुजरात में। अहमदाबाद कहां है, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। इसी के साथ दूसरा आता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये है कानपुर में। ये कहां है, कानपुर। और कानपुर कहां है, यूपी में। किस नदी के किनारे है, गंगा के किनारे। क्या पूछा, मैनचेस्टर कहां है, मैनचेस्टर कहां, खुद मैनचेस्टर कहां है, इंग्लैंड के अंदर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, कानपुर को। अहमदाबाद कहां है, गुजरात के अंदर। और कानपुर कहां है, यूपी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब आता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कौन सा आता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये है कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। ये है कर्नाटक में। कोयम्बटूर क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तीन ही मैनचेस्टर बने हुए हैं भारत के अंदर। पहला भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दूसरा उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। एक सीधे बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। वो सिर्फ इंग्लैंड वाले बोलते हैं, ना कि हम बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का कौन सा है, अपना अहमदाबाद है। पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन, पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन, ये कहा गया अपने मुंबई को। इसे कहा गया है मुंबई को। और मुंबई क्या है, एक टापुओं का शहर है, 7 टापुओं पर बसा हुआ, इसलिए मुंबई को बोलते हैं टापुओं का शहर। विश्व की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है वो कहाँ है, अपनी मुंबई में। धारावी बस्ती का नाम सुना होगा आप सभी ने, वो कहाँ है, मुंबई में। तो ये था अपना पहला मैनचेस्टर के बारे में, कि मैनचेस्टर खुद कहाँ है और मैनचेस्टर की विशेषता क्या है, सूती कपड़ों का व्यापारिक केंद्र। आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो अपना कौन सा है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है वो आया क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दोस्तों हम बात करते हैं महाद्वीपों की। किसकी बात कर रहे हैं, महाद्वीपों की, यानी कि महाद्वीप। टोटल महाद्वीप अपने पास कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं जी। कितने महाद्वीप हैं, 7। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरा अफ्रीका। दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। नंबर 2 पर कौन सा आएगा, अफ्रीका। नंबर 3 पर नॉर्थ अमेरिका। नंबर 3 पर कौन सा आएगा, नॉर्थ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका। नंबर 4 पे कौन सा आया, साउथ अमेरिका। फिर आता है अंटार्कटिका। कौन सा आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप। कौन सा आता है, यूरोप। और यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट कौन सा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं ओसेनिया।
ठीक है दोस्तों, पहला अपना कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और लास्ट कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ओसेनिया। अब बात आती है जी, जनसंख्या में इनका स्थान कौन सा है? ये तो था पहले क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? फिर एशिया। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? एशिया ही आएगा। ठीक है जी। फिर दूसरा कौन सा आएगा? अफ्रीका आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? अफ्रीका। फिर नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, नंबर 3 पे आता है यूरोप। नंबर 3 पे कौन सा आ रहा है? यूरोप। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में कौन सा आता है? अंटार्कटिका। पहले हमने क्या पढ़ा? जनसंख्या में, सॉरी में क्षेत्रफल में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जनसंख्या में स्थान कौन सा है महाद्वीप का अपने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अपने भारत की, कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है और जनसंख्या में कौन सा स्थान है। देखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम भारत की, कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या में यदि हम 2011 की पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनगणना की, तो अपना स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। मई के अंदर, इसी महीने में मई 2023 में यूएन की रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या कहा गया है? इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कि भारत विश्व में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। किसने कहा है? यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ ने ये कहा है। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय जो टोटल पॉपुलेशन है जो टोटल पॉपुलेशन है वो चीन से लगभग 30 करोड़ ज्यादा है। वो क्या है? 30 करोड़ ज्यादा है। 142.86 करोड़ क्या है? भारत की पॉपुलेशन है, और उसकी है 142.52 करोड़। तो ये लगभग क्या है? 30 का अंतर आ रहा है। तो इतनी जनसंख्या क्या है? भारत की ज्यादा हो गई है। अब इंडिया क्या है? विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला है, और चाइना क्या है? नंबर 2 पर आ गया है। अब क्षेत्रफल में बात करते हैं कि भारत का 7वां स्थान है, तो जनसंख्या में अपना क्या है? पहला स्थान हो गया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थान किसका है? पहला स्थान रसिया का। किसका है? रसिया का। दूसरा आता है कनाडा का। तीसरा आता है चाइना का। फिर आता है अमेरिका, यानी कि यूएसए। 5वां नंबर है ब्राजील। फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है इंडिया। क्षेत्रफल भारत का स्थान कौन सा आएगा? 7वां। और जनसंख्या में क्या है? अपना स्थान दूसरा है। 2011 के जो आंकड़े थे अपने जनगणना के, उसमें क्या था? भारत का स्थान दूसरा था। पर मई 2023 के अंदर जो रिपोर्ट दी है यूएनओ ने, उसमें क्या कहा गया है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कितनी पॉपुलेशन है? 142.86 करोड़। और चाइना की जो है प्रेजेंट में वो है 142.52 करोड़। तो दोस्तों, अभी जनसंख्या में हमने बाजी मार ली है, पर क्षेत्रफल में हम बाजी नहीं मार सकते, तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है आगे। क्षेत्रफल में स्थान हो गया, छोटा बड़ा महाद्वीप हो गया, दोनों आए हुए हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ मरुस्थल का, यानी कि डेजर्ट। मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। बात करते हैं हमने जो भारत में है, इसे बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। देखिएगा, थार डेजर्ट क्या है? 2 देशों में है, एक तो भारत में, दूसरा पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में। भारत में इसे बोलते हैं रेगिस्तान। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। और पाकिस्तान वाले से नाम देते हैं चोलिस्तान। थार डेजर्ट क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा है। इंडिया का क्या है?
सबसे बड़ा है। और पूरे विश्व में इसकी विशेषता क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ है अपनी थार डेजर्ट के अंदर। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ है पूरे विश्व में बात करें तो थार के अंदर। थार क्या है, एक गर्म मरुस्थल है। थार क्या है, एक गर्म मरुस्थल है। अभी पूछा गया दूसरा कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा। ये कहां पे है, अफ्रीका में है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये लगभग क्या है, 14 देशों में फैला हुआ है। क्या है ये, 14 देशों में फैला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ विश्व का, सहारा। भारत का सबसे बड़ा कौन सा हुआ, थार। थार क्या है, 2 देशों में फैला हुआ है। भारत में इसका नाम क्या है, रेगिस्तान है। अभी जो क्वेश्चन बनता है अगला, उसमें क्या लिखा गया है कि सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है। क्या पूछा गया है, सूखा, यानी कि ड्राई डेजर्ट कौन सा है। ये कौन सा, सहारा कौन सा था, सबसे बिग था, ये बड़ा था। ठीक है जी। ड्राई में नाम आता है अटाकामा। अटाकामा, अटाकामा। अटाकामा अपना पड़ता है साउथ अमेरिका में। कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका में। और चिली कंट्री के अंदर, मोस्ट इसका पार्ट कहां है, चिली के अंदर। मरुस्थल कौन सा अपना, अटाकामा है कहां पे, चिली के अंदर, यानी कि साउथ अमेरिका में। बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ड्राई डेजर्ट कौन सा है अपना, अटाकामा। अगर यहाँ पर नॉर्मल वर्षा की बात करें कि रेनफॉल टोटल कितना होता है, तो एक साल में टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 1 घंटे से 1.5 घंटे तक वर्षा होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। कितनी होती है, 1 से 1.5 घंटा। कौन सा मरुस्थल था, अटाकामा। कहां पे है, चिली में। यहाँ पे माउंटेन कौन सा है, चिली में प्रमुख पर्वत कौन सा है, यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पर्वत जो है एंडीज। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, एंडीज। कहां पे है, चिली के अंदर। पर्वत के ऊपर होने के कारण से यहाँ पे मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा। और पर्वत के ऊपर है जिसके कारण यहाँ पर ऊपर तक क्या मानसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर वर्षा क्या है, नहीं हो पाती है। और अटाकामा अपना मरुस्थल होगा क्या, सूखा मरुस्थल। और एंडीज क्या है अपना, सबसे लंबा पर्वत। सबसे लंबा पर्वत, लंबाई इसकी 7200 किलोमीटर। कितनी है, 7200 किलोमीटर। पर्वत कौन सा है, एंडीज। पर्वत पर बसा हुआ देश कौन सा है, चिली। इसलिए चिली को क्या बोलते हैं, भूतों का देश, यानी कि घोस्ट कंट्री। भूतों का देश, घोस्ट कंट्री क्यों कहते हैं, एक दो चीजें हैं कि पर्वत के ऊपर बसा हुआ जिससे कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती, और वर्षा न होने के कारण इसे क्या कहा गया है, भूतों का देश। तो दोस्तों ये थे कुछ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।